दामोदर, अगर बात की जाए बलरामपुर में, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बलरामपुर जनपद में वैसे अगर बात करें तो सीएम योगी लगातार प्रत्येक नवरात्रि में यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरे को हम अहम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस बार जो लगातार 100 करोड़ की परियोजनाएं जो बलरामपुर जनपद में कुछ परियोजनाएं शिलान्यास हैं और कुछ लोकार्पण करेंगे, जिसमें एक मुख्य जो राजकीय पॉलिटेक्निक है जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंच रहे हैं। और इस कार्यक्रम के तहत ये जो राजकीय पॉलिटेक्निक बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ में जो निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय है बलरामपुर जनपद में बन रहा है, बलरामपुर जनपद मुख्यालय बन रहा है, उसका भी निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम उनके कार्यक्रम की बात करें तो जो बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर है, शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पर शाम 5:30 पे सीएम का हेलीकॉप्टर, जो उनका मां पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पे लैंड करेगा। और उसके तत्पश्चात 5:35 पर देवीपाटन मंदिर पहुंचेंगे। देवीपाटन मंदिर पहुंचने के पश्चात वो रात्रि विश्राम करेंगे। अगर हम दूसरे दिन के कार्यक्रम की बात करें तो सीएम का जो कार्यक्रम है वो सुबह 4 बजे ही उठते हैं, वो प्रत्येक नवरात्रि में पहुंचते हैं, गायों को गुड़ और चारा खिलाते हैं और गुड़ और चारा खिलाने के तत्पश्चात जो माता पाटेश्वरी का पूजा अर्चना करते हैं और माता पाटेश्वरी की पूजा अर्चना के तत्पश्चात वो बलरामपुर जनपद के लिए कल 9:30 रवाना होंगे। और बलरामपुर जनपद में जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है राजकीय पॉलिटेक्निक पे, वहां पहुंचेंगे और राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन करेंगे। उसके तत्पश्चात मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में पहुंचेंगे जो निर्माणाधीन है मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, वहां पर वो निरीक्षण करेंगे, निर्माण कार्य चल रहा है। उसी के साथ साथ जो घोघुलपुर में उनका जनसभा कार्यक्रम रखा गया है, जहां तकरीबन हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जो सौगात दे रहे हैं बलरामपुर जनपद को उसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल दामोदर, जाहिर सी बात है जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और जब भी वो जनसभा को संबोधित करते हैं तो खास बातें कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जनसभा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कितने बजे तक बलरामपुर पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, अगर हम बात करें तैयारियों की तो प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीएम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बाहर से फोर्स मंगाई गई है, पीएससी की कई बटालियन मंगाई गई है बलरामपुर जनपद में। वहीं जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों को प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है कि जो सीएम योगी लगातार सौगात देते हैं जनता तक वो जो मिलता है वो पहुंच रहा है, उनका लाभ कि जनता तक नहीं पहुंच रहा है, इसको लेकर प्रशासन लोगों को बताने में जुटा हुआ है, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए जुटा हुआ है। कार्यक्रम स्थल तक लोग पहुंचे इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो लाभार्थी होते हैं उन तक लाभ पहुंच रहा है सीधे कि नहीं पहुंच रहा है, इसको लेकर भी सीएम अपने जनसभा में इसका जिक्र करते रहते हैं। तो लगातार ये आशा रखते हैं हम कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे गोकुलपुर में तो जनसभा में भारी भीड़ होगी, जिसको लेकर कल से ही तैयारी चल रही है। टेंट लग रहा है, तंबू लग रहे हैं, कनात लग रहे हैं। बारिश का मौसम है जिसको लेकर वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। वहीं कार्यक्रम स्थल का जो डीएम और एसपी उन्होंने निरीक्षण भी किया है कि कोई कमी ना हो और विभिन्न विभाग के जो वहाँ स्टॉल है लगाए गए हैं। स्टॉल लगाने के साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, क्योंकि जो सीएम का यात्रा है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के द्वारा ही नहीं, कार द्वारा भी कई स्थानों पर है। जहां घोघुलपुर से और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी है, वो कार के द्वारा तय करेंगे। इसलिए सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है और अलर्ट है। जगह जगह पर और चप्पे चप्पे पर पुलिस आज से ही लग रही है। साथ ही साथ में जो बलरामपुर बहराइच हाईवे है NH 730, उसका रूट भी डायवर्जन किया गया है जिससे कि भारी वाहनों का आगमन ना हो और लोगों को असुविधा ना हो। जी दामोदर, क्योंकि जाहिर सी बात है कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जब बलरामपुर पहुंचेंगे, तो वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ सकते हैं? और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि बलरामपुर में इससे पहले और कौन कौन सी परियोजनाएं और योजनाएं चल रही हैं जो कि बलरामपुर के विकास को गति दे रही हैं?
बिल्कुल बलरामपुर के विकास को गति देने के लिए सीएम योगी सदैव तत्पर दिखते हैं, क्योंकि बलरामपुर जनपद को वो अपने गृह जनपद के बराबर समझते हैं, लगातार बलरामपुर जनपद में आते हैं। अगर हम लोकार्पण की बात करें तो जो हम आपके दर्शकों को पहले ही बताया कि जो नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक भवन है जो बलरामपुर जनपद को आवश्यकता थी, और जो सीएम योगी है इन्हीं के कार्यकाल में वो बनना शुरू हुआ, उसका इन्होंने शिलान्यास किया था। शिलान्यास के बाद लोकार्पण करने जा रहे हैं, क्योंकि बन के तैयार हो गया है, पूरी तरह से खड़ा हुआ है। वहीं अगर जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है सीएम का, जो राजकीय विश्वविद्यालय बन रहा है बलरामपुर जनपद में, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, उसको लेकर सीएम योगी काफी उत्सुक दिखते हैं, क्योंकि सीएम योगी ने जब मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय दिया था तो उनका जो मुख्य एजेंडा था, उन्होंने कहा था कि जो बलरामपुर जनपद है वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ है, और पिछड़ा हुआ होने के कारण यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी पीछे है, तराई क्षेत्र है, लो लैंड क्षेत्र है, यहाँ के लोग अनपढ़ हैं। इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करवाना शुरू किया, जिसमें युद्ध स्तर से काम चल रहा है। इसीलिए इस हेतु वो स्वयं उस कार्य का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। कल उन्होंने अपने कार्यक्रम में रखा है, क्योंकि निरीक्षण करेंगे, वहां अधिकारियों को हिदायत देंगे कि जो भी कार्यक्रम धीरे से चल रहा है बिल्कुल वो जल्द देखना से होगा दामोदर। जाहिर सी बात है जब बलरामपुर पहुंचेंगे और इस दौरान क्योंकि जनसभा को संबोधित करेंगे तो ये भी देखना होगा अपने संबोधन में क्या कुछ खास बातें कहते हुए नजर आते हैं। बहराइच से अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, बहराइच के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने बजे पहुंचेंगे और उसके बाद उनके कौन कौन से कार्यक्रम। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज 1-2 बजे के लगभग सीएम का उड़न खटोला कैसरगंज क्षेत्र के मझारा तौकली में पहले हवाई निरीक्षण करेगा, और फिर वहीं मझारा तौकली गांव में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, और जहां वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, जो भेड़िए के हमले से पीड़ित हैं परिवार हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, और फिर यहाँ से वो सीधे श्रावस्ती के लिए 45 मिनट के बाद निकल जाएंगे। बहराइच में उनका कार्यक्रम 45 मिनट तक ही रहेगा, जिसमें वो कैसरगंज क्षेत्र में जो 1 महीने से लगातार भेड़िया हमला कर रहा है और जिससे 4 बच्चे, मासूम बच्चों की जान चली गई है और 17 लोग घायल हो चुके हैं, उन परिवारों, पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, उन्हें ढांढस बंधाएंगे, और वहीं इस चीज का जायजा लेंगे कि कैसरगंज क्षेत्र में अज्ञात जो वन्य जीव का आतंक फैला हुआ है उसको किस तरीके से पकड़ने की रणनीति प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है, उसकी जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जाहिर सी बात है क्योंकि बलरामपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अगर बहराइच की बात कर ली जाए तो क्या बहराइच में भी जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं? ऐसा कोई कार्यक्रम में प्रोटोकॉल में नहीं है, अभी तो सिर्फ पीड़ित परिवारों के मुलाकात करेंगे। तो वही कैसरगंज क्षेत्र में जो मझारा तौकली क्षेत्र है जहां अज्ञात वन्य जीव का आतंक छाया है, वहां पर मुख्यमंत्री अपने उड़न खटोलों से बैठकर हवाई निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद वो उसी गांव में उनका हेलीपैड उतरेगा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे जो वन्य जीव के आतंक से आतंकित हुए। अनिरुद्ध, जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने बताया कि पीड़ित परिवार से संवाद करेंगे, ऐसे में कितने गांव, कितने परिवार प्रभावित हुए हैं? ऐसे तो लगभग मान के चलिए कि 17 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें कई 12 लोग तो घायल हुए हैं, जो और 4 मासूम बच्चों की मौत हुई है। उसमें एक मासूम की अभी मृत शरीर नहीं पाया गया है, 3 मासूमों की तो जान चली गई है, जिसको आतंकी आदमखोर जानवर ने अपना निवाला बनाया है, और उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जो मासूम के जानवरों पे अपना आतंक से आतंकित और शिकार हुए हैं, उन परिवारों से मिलेंगे तो वही घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, दामोदर बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे और जिस तरीके से आपने बताया कि जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर हम दूसरे लिहाज से ये दौरा देखें तो 2027 में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से भी ये दौरे काफी अहम हो जाते हैं। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक जिले का दौरा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए ये दौरा तो कितना अहम माना जाए? अब बिल्कुल मैडम, अगर बात करें 2027 के चुनाव से तो ये दौरा काफी अहम
माना जा रहा है, क्योंकि 2025 का 9वां और 10वां महीना चल रहा है, यानी कि लास्ट सत्र चल रहा है। इसके बाद 2026 आएगा जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, और 2027 का चुनाव हम करीब ही मान सकते हैं। क्योंकि इस दौरे को अहम हम इसलिए मान सकते हैं, सीएम योगी ने जो 1000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात बलरामपुर जनपद को दिया है, वो एक अहम है, क्योंकि 222 परियोजनाएं इसमें पूरी हो चुकी हैं। वहीं अगर हम 67 परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया जाना है, सीएम योगी बलरामपुर जनपद से कल करेंगे, वो भी काफी अहम है। क्योंकि बलरामपुर जनपद में कई ऐसे सड़कें थी जो लगातार जिनका कार्य नहीं पूरा हो रहा था। तमाम ऐसे पुल हैं लोलैंड क्षेत्र और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण वहां पर पानी और जल जमाव हो जाता था, उस पर भी काफी काम हो रहा है बलरामपुर जनपद में, और उसका निर्माण कार्य होना है। जो कच्चे काम है उसको पक्के कराए जाएंगे, उसमें भी कई काम निर्धारित किए बिल्कुल गए हैं। दामोदर, देखना होगा कि जनसभा में क्या कुछ कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसी के साथ उनके और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।